हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने मिरर्स पढ़े थे। अब उनके साइन कन्वेंशंस हम देखते हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगे। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। मिरर में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। ये हमने कॉन्केव मिरर का एग्जांपल लिया है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट द लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर। जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे कोई भी, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ़्ट साइड में रखा जाएगा, मिरर के लेफ़्ट साइड में, मतलब उल्टे हाथ पर। सेकंड इसका साइन कन्वेंशन है, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये जो पोल की स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से सारी डिस्टेंस को मेज़र किया जाएगा। कोई भी डिस्टेंस हो वो सब पोल से मेज़र की जाएंगी, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड। थर्ड पॉइंट है, इफ़ ए लाइट रे इज़ गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इंसिडेंट रे। अगर कोई लेफ़्ट टू राइट जा रही है लाइट रे, इधर से इधर, तो क्या होगा, देन इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव। उसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। नेक्स्ट है, इफ़ ए लाइट रे इज़ गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अगर राइट टू लेफ़्ट जा रही है ऐसे, तो उसकी जो डिस्टेंस है, वैल्यू है सॉरी, वो नेगेटिव ली जाएगी। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। जो ऑब्जेक्ट होगा या इमेज होगी, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ और इमेज है नीचे की तरफ, तो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव चाहे इमेज बने या ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ली जाएगी। इमेज इज़ हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जहाँ भी इमेज बनेगी उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें मिरर फार्मूला। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। मिरर में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या 1/v प्लस 1/u आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/f। यही फार्मूला लेंस में काम आएगा, वहाँ पर बस इसमें माइनस रहेगा बीच में। वेयर v इसमें क्या है, इमेज डिस्टेंस पोल से, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी पोल से ली जाती है, और फोकल लेंथ भी, स्मॉल f है फोकल लेंथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो फोकल लेंथ है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि कितना साइज़ आपको दिखाई देता है, जूम या रिड्यूस साइज इमेज का, उसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। कि इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना या किस कंडीशन में बनी है। इट इज़ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का रेशो, मतलब उनका डिवीज़न, उसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। इसका फॉर्मूला ये है, m इज़ इक्वल टू h डैश अपॉन h इज़ इक्वल टू माइनस v अपॉन u। h डैश को कंसीडर किया गया है इमेज हाइट और h को किया गया है ऑब्जेक्ट हाइट। आप इनकी जगह कोई और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे hi मान सकते हैं आप इमेज की हाइट को, और ho मान सकते हैं आप ऑब्जेक्ट की हाइट को। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से लेंस वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। ये मान लीजिए आप चैप्टर आपका 50% यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। जैसे रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन मिरर में होता है, और वैसे ही रिफ्रैक्शन जो है वो लेंसेज में होता है। तो क्या है रिफ्रैक्शन, सबसे पहले इसको समझते हैं। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि उसका जो पाथ है, रास्ता है, वो बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। उसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ये भी हम कह सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाती है जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। एक नोट आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट की स्पीड होती है एयर या वैक्यूम में, एयर या हवा या वैक्यूम निर्वात के अंदर, उसको c से डिनोट करते हैं, स्मॉल c।
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके लिए मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने, इधर से लाइट रे आ रही है, कोई इंसिडेंट रे आ रही है, तो वो अपने पाथ पर ना जाकर थोड़ी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट मीडियम था और नीचे भी ट्रांसपेरेंट मीडियम था, तो जो रे है वो रिफ्रैक्ट हो गई है, ये इस मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक आपको समझना है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। स्विमिंग पूल का जो तल होता है, उसकी जो तली होती है वो ऊंची दिखाई देती है, मतलब कम गहरा दिखाई देता है। जितना गहरा होता है आप उसको जब गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है वो ऊपर ही है। तो इसका मतलब है जो लाइट की स्पीड है वो एयर से वाटर में जा रही है, यानी कि वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, तो लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से वो आपको हायर दिखाई देता है। सेकेंड है ए पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर appears to be bent at the surface of water and air। जहाँ से पेंसिल पानी में एंटर करना स्टार्ट करती है वहाँ से आपको थोड़ा सा झुकी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है, आपको पेंसिल या कोई भी चीज़ स्टिक टाइप आप डालते हैं, इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन। थर्ड है लेमन प्लेस्ड इन ए ग्लास अपीयर्स बिगर। अगर आप किसी कांच के ग्लास में नींबू लेमन को रखते हैं और उसको देखते हैं तो वो थोड़ा जूम यानी कि बड़ा आपको दिखाई देता है साइज़ में। इसका भी रीज़न रिफ्रैक्शन है, क्योंकि लाइट रे जो है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। लास्ट इसमें एग्जांपल है लेटर्स ऑफ ए बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अगर आप एक नोटबुक के ऊपर कांच की एक सिल्ली रख देंगे पतली सी और उसमें से आप उसके लेटर्स को देखेंगे तो वो थोड़े बड़े दिखाई देंगे आपको, इसका भी रीज़न रिफ्रैक्शन है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया रिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे। तब तक यहाँ तक आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।